Hello students, welcome to Chemistry World by Vandana. Here, the video number 8 for 12th standard chemistry, the solid state, chapter number 1. So next part, हमने पिछले 7th वीडियो में देखा था कि भाई N टाइप और P टाइप के सेमीकंडक्टर देख लिए. अब हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ N टाइप एंड P टाइप के सेमीकंडक्टर का क्या यूज़ होता है. मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देती हूँ आपको 2 मिनट के लिए कि पी टाइप और एन टाइप हमने देखे थे. एन टाइप में हमने देखा था कि जहाँ पे हम सिलिकॉन या जर्मेनियम सिलिकॉन की डॉपिंग करेंगे विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेस एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे हमने आर्सेनिक से किया था, राइट. तो इसमें उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन. जब हम सिलिकॉन वाले क्रिस्टल के अंदर जब आर्सेनिक से डॉपिंग करेंगे, आर्सेनिक उसके अंदर डालेंगे तो कुछ सिलिकॉन हट जाएगी और उसकी जगह आर्सेनिक आ जाएगा. तो आर्सेनिक अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करने में यूज़ कर देगा क्योंकि वो साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है उसी से उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है जो फ्री घूमता है, डिलोकलाइज होता है पूरे क्रिस्टल में, और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की होती है. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई, मतलब वो निगेटिव पार्टिकल की वजह से, इसलिए उसको एन टाइप बोला जाता है. जबकि हमने दूसरा देखा कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर को डॉपिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे बोरॉन लिया हमने, बोरॉन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, गैलियम ले सकते हैं, बोरॉन से किया था हमने एग्जांपल पे. यहाँ पे देख लीजिए, पीछे यही दिख रहा है. तो यहाँ पे कुछ जब हम डॉपिंग करेंगे तो पूरे क्रिस्टलॉन, एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है उसके अंदर बोरॉन का हमने डॉपिंग किया, उसको ऐड किया तो कुछ सिलिकॉन हट जाएंगे और उसकी जगह पे बोरॉन आ जाएगा. लेकिन बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 बॉन्डिंग बनेगा कोवेलेंट, जबकि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये देख लीजिए, यहाँ पे इसने 3 बॉन्डिंग की लेकिन जो सिलिकॉन से बॉन्डिंग कर रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन बोरॉन के पास कुछ नहीं है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के पास है इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप करेगा, मतलब जो वहाँ पे बोरॉन के पास कुछ, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल है एक तरीके से 4th वाले में, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इस ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे सिलिकॉन के पास एक था एक्स्ट्रा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके उस इलेक्ट्रॉन होल में आ जाएगा और अब ओरिजिनल पोजीशन में होल हो जाएगा. और ऐसा आगे चलता ही रहता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट होता ही रहता है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस तरह से वो जंप करता ही रहता है. और इसकी वजह से जब ऐसे वाले को जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स्ट्रा लगाते हो, एक्सटर्नली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होने लगता है, अट्रैक्ट होता है. और इस तरह से ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है. तो एन टाइप और ए पी है क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, राइट, इसीलिए इलेक्ट्रॉन होल की वजह से हो रहा है. इस हिसाब से हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल हो रहा है पॉजिटिव की वजह से, जो हम पॉजिटिव तरीके से डेफिशिएंट है इसलिए पॉजिटिव की तरह दिखाएंगे, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. अब उसी के हम एप्लीकेशन 8 अब वीडियो में देखेंगे. होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें बार बार जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री का तभी कंसेप्ट दिमाग में फिट होता है. केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इवोपोरेटिंग सब्जेक्ट. इफ़ यू आर नॉट कंटिन्यू विथ दिस वन यू कांट अंडरस्टैंड और यू कांट रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक अलग दुनिया है, इसमें आपको कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ती है, तभी आप केमिस्ट्री का कंसेप्ट दिमाग में फिट करोगे. ऐसे पढ़ने जाए तो बहुत ईजी है लेकिन कंटिन्यूटी रखोगे तो, अदरवाइज़ एक चीज़ बहुत ही अलग तरह से पढ़ जाता है जब आप उसको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तब. नो, यू हैव टू स्टडी इट विथ इंटरेस्ट एंड कंटिन्यूसली. कंटिन्यूटी बहुत केमिस्ट्री में ज़रूरी होती है, राइट. सो आई होप आई ट्राई टू जस्ट गिव दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी से. मैं कोशिश करूँगी कि इसको ईजी बना के आपको दे दूँ. तो देख लीजिए, नेक्स्ट है आज 8 वीडियो शुरू करते हैं कि क्या एन टाइप के और जो पी टाइप के हमने सेमीकंडक्टर दिखे इसके प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन होते हैं. तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बहुत एक बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है. एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉसिबल विच आर यूज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड. अब यहाँ पे एन टाइप
जो सेमीकंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस एलिमेंट के साथ सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग है, और पी टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन डिविजन एलिमेंट की डोपिंग है विथ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसे सेमीकंडक्टर का हम क्या करते हैं, मोस्टली जो बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में यूज़ होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो देख लीजिए, जैसे एक डायोड होता है। एक डायोड जो होता है वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है और वो रेक्टिफायर तरीके से यूज़ होता है। तो देख लीजिए भाई, डायोड बनाने के लिए भी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है और ये डायोड रेक्टिफायर तरीके से काम में आता है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर होता है, दिस ट्रांजिस्टर विच आर पी एन पी और एन पी एन, मतलब दोनों तरफ पी पी और बीच में एक कॉम्बिनेशन किया उन्होंने, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर दोनों तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और बीच में पी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के विच सैंडविच बोलते हैं उसको सेमीकंडक्टर। दीज आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो या ऑडियो सिग्नल। तो देखो भाई, पी एन पी या एन पी एन ऐसे सैंडविच टाइप, सैंडविच क्यों बोला गया है, क्योंकि दो सेम है और बीच में एक अलग है, मतलब दो लेयर के बीच में एक लेयर। सैंडविच में जैसे ही दो ब्रेड की स्लाइस होती है, बीच में हमने मसाला भरा होता है तो उसको सैंडविच। तो यहाँ पे भी दो सेम है, पी पी बीच में एन, या फिर दो एन एन ले लो, बीच में पी भरा है, राइट। तो ये सैंडविच टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए, या फिर एम्पलीफाई करने के लिए रेडियो या ऑडियो सिग्नल्स। इन दोनों को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर ये मुझे लगता है कि जहाँ पे वार वगैरह होता है, युद्ध भूमि, वहाँ पे दुश्मनों की जो चीज़ें होती, बातें, इसके लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक सोलर सेल होता है, इट इज़ अ फोटो डायोड विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाम से ही पता चल जाता है आपको, सोलर सेल, बराबर है। हम कैल्सी में भी यूज़ करते हैं, बहुत सोलर कैल्सी होता है हमारा, उसमें सोलर सेल्स होते हैं। जो फोटो डायोड, उसके अंदर फोटो डायोड होता है, बराबर है, मतलब उसमें एक एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। जो फोटो डायोड सनलाइट की लाइट एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है और उसके हिसाब से वो चीज़ चलती है, सेल चलता है। A large variety of solid material have been prepared by combination of elements of group 13 and group 15 or group 12 and group 16 with germanium और silicon। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे सॉलिड मटेरियल बनाए जाते हैं, किसके कॉम्बिनेशन से, एक ग्रुप 13 का, मतलब आप देख लो, ग्रुप 13 है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ग्रुप 15 है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, राइट। इस तरह के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, या फिर ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16, राइट, इट कॉम्बिनेशन से विद जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। इसका जर्मेनियम के साथ या सिलिकॉन के साथ कॉम्बिनेशन, या फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच 16, इसका फिर से जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ एक कॉम्बिनेशन, जिससे आपको मिलता है एक स्पेशल टाइप का सॉलिड। जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में उन्होंने दिया है एल्यूमिनियम फॉस्फोरस। एल्यूमिनियम आपका देख लीजिए ग्रुप 13 का है, फॉस्फोरस आपका ग्रुप 15 का है, राइट। उसका सिलिकॉन जिसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, मतलब इसके साथ कॉम्बिनेशन से भी बनता है। दूसरा गैलेनियम आर्सेनिक है, राइट, या इंडिनियम एंटीमनी है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिए हैं जो उनके एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। गैलेनियम आर्सेनिक जो सेमीकंडक्टर होता है, हैव ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द डिज़ाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो भाई, इसमें गैलेनियम आर्सेनिक जो है बहुत आज मतलब बहुत ही उसका क्रांतिकारी उसने बदलाव ला दिए हैं आपके सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन में, कि बहुत जगह उसका एप्लीकेशन है गैलेनियम और आर्सेनिक का। अब आता है नेक्स्ट पार्ट दिया है उन्होंने, दैट वन एग्जाम्पल ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 कॉम्बिनेशन होता है, जैसे जिंक सल्फर और कैंडियम सल्फर, मर्क्यूरी टेरिलियम दिया है, कैंडियम सेरेनियम, ये सब कॉम्बिनेशन है, राइट, जो ग्रुप 12 के पहले वाले हैं आपके और ग्रुप 16 वाले बाद के हैं, निगेटिव वाले। विच बॉन्ड्स
आर नॉट परफेक्टली कोवैलेंट्स, वेयर जहाँ पे उनकी बॉन्डिंग परफेक्ट कोवैलेंट भी नहीं होती। आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप 12 और ग्रुप 13 के भी उन्होंने कॉम्बिनेशन अलग अलग दिए हैं, जैसे जिंक सल्फायर, कैंडियम सल्फर, इस सब कुछ आपके ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे इनके अंदर की जो बॉन्डिंग होती है वो परफेक्टली कोवैलेंट नहीं होती, और आयनिक होगी कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, मतलब ये मेटल कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो निगेटिव वाला है नॉन मेटल वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। अब आता है नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड्स शो वेरिएशन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया उन्होंने वैनेडियम ऑक्साइड्स का, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड दिया है आपको, अलग अलग टाइप के आपके ट्रांजिशन मेटल्स है जिनके ऑक्साइड्स अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये आपके दिए ऊपर के एग्जाम्पल वो सब टिपिकल मेटल्स है। उसी तरह से वैनेडियम ऑक्साइड का वैनेडियम डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, ये सब मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर किस तरह का है उसके हिसाब से वो मेटालिक या फिर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दीज आर वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, दीज आर ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स, और इनके ऑक्साइड्स जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और वो का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया है, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले नीचे आपको दिखाएंगे। मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ए हो गया एप्लीकेशंस ऑफ एन एंड पी टाइप्स। लगभग अगर आप एप्लीकेशन देखो तो 5 एप्लीकेशन दिए हैं, सभी के सभी एप्लीकेशन आप एक बार ठीक से ध्यान से पढ़ लेने का। पहला वाला जैसे डायोड का दिया है उन्होंने, एन और पी टाइप का, जो रेक्टिफायर तरीके यूज होता है। दूसरा वाला ट्रांजिस्टर दिया है जिसमें एन और पी सैंडविच टाइप के सेमीकंडक्टर हम एम्पलीफाई करने के लिए ऑडियो रेडियो सिग्नल या उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड वाला सोलर सेल का दिया है जिसमें आपका फोटोडायोड यूज़ होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बहुत सारे सॉलिड मटेरियल के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं, जैसे D13 और 15 का, जैसे आर्सेनिक और आपका दिया है, सॉरी एल्यूमिनियम फॉस्फोरस का दिया है, और G12 और G16 का भी दिया है कॉम्बिनेशंस, राइट। जिसमें से गैलेनियम आपका दिया है GaAs, ये बहुत अच्छा एक क्रांतिकारी आपका सेमीकंडक्टर, जिन्होंने क्रांति लाई है आपके सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन की दुनिया में। उसके बाद उन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड्स का भी दिखाया है, राइट, कि कुछ टिपिकल मेटल्स होते हैं, जबकि कुछ जो है इंसुलेटर और आपके मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, टेम्परेचर किस तरह का है उसके हिसाब से। अब आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई सॉलिड की क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब आपको पता है कि एटम जो होता है, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और हर इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है, जिसके 2 सोर्सेस हैं। कौन से 2 सोर्सेस है भाई? तो पहला वाला एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जैसे हमारे अर्थ का सोलर सिस्टम में होता है, सन है, उसके अराउंड में अर्थ घूमती रहती है, और एक घूमती रहती है जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और उसी समय पे अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है जिसको हम रोटेशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्बिटल मोशन बताता है, ऑर्बिटल मोशन बताता है आपका इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है जब वो ऑर्बिटल मोशन बताता है तभी वो इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे एक स्पिन जो होता है, स्पाइनल मोशन भी बोल सकते हैं, कि वो खुद के स्पिन पे भी घूमता रहता है अपने एक्सिस पे, जिसको स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट ओन एक्सिस बोला जाता है। मतलब 2 तरह की मोशन इलेक्ट्रॉन बताता है, अराउंड द न्यूक्लियस एंड दूसरी अपने खुद के अराउंड द ओन एक्सिस, जिसको हम स्पाइनल मोशन भी बोल सकते हैं। एज मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज प्रॉपर्टी। नेचुरली भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो निगेटिवली चार्ज है, and undergoing these motions create a small loop of current that has magnetic moment. नेचुरल जब इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड में ऐसा घूमता न्यूक्लियस के अराउंड में भी घूम रहा है, और वो खुद एक चार्ज है, जो ऐसे राउंड जो उसकी मोमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से जो खुद एक चार्ज है,
पार्टिकल है तो नेचुरली वो एक करंट का एक स्मॉल लूप क्रिएट करेगा और इसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा. Each electron has permanent spin and an orbital magnetic moment associated to it, which is very small and it is measured in Bohr magneton. आपको पता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है और खुद के एक्सिस के अराउंड में भी स्पाइनल मोमेंट कर रहा है, उसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट तो परमानेंटली होगा ही, और जो बहुत मतलब एक परमानेंट स्पिन और एक मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही है, और वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत बहुत स्मॉल होता है, जिसको बोहर मैग्नेटॉन BM एक तरह का एक बोहर मैग्नेटॉन है, उसमें उसको मेजर किया जाता है. और वो कितना होता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने. इतना आपका जो होता है, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. अब ए हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड. तो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. वो हमने देख ली. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमते घूमते न्यूक्लियस के अराउंड में भी घूमता है. एक हो गई उसकी ऑर्बिटल मोशन, दूसरी स्पाइनल मोशन, और उस चार्ज पार्टिकल होने के कारण वो एक परमानेंट स्पिन देता है. और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसको मेजर करने के लिए खास है बोहर मैग्नेटॉन, और वो होता ही है कितनी बहुत स्मॉल वैल्यू है 9.27 × 10⁻24 AM². तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हो गया. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस. जो अलग अलग सॉलिड सब्सटेंस है उनका क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया जाए. उन्होंने 5 टाइप दिए हैं. एक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स. एंड इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछी जाती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन 5 सब्सटेंस में किया गया है. पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक. चलो वन बाय वन उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. बहुत सिंपल है. नाउ पैरामैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे बोलते हैं? एक पैरामैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है भाई, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होती है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड वीकली. पैरामैग्नेटिज्म जो होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब होते हैं उसके अंदर, जो एक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल वीकली, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर. जब हम जो सब्सटेंस के अंदर एक या दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. दे आर मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके वैलेंस ऑर्बिट में एक या दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. और जब ये मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल देंगे तो और वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है. और जब ये मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव कर देते हैं तो उनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो भी लूज कर देते हैं. तो बिल्कुल सिंपल है. वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर जस्ट वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस इट, एंड व्हेन बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दे हैव सम मैग्नेटिज्म, उनके मैग्नेटाइज हो जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में भी उसमें अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है. लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड को निकाल देंगे तो उनका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाता है. ऑक्सीजन है, O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3, ये सभी एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के है. अब सेकंड टाइप दिया है उन्होंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सॉलिड सब्सटेंसेस क्या है, डायमैग्नेटिक क्या आता है? डायमैग्नेटिज्म ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और जिस सब्सटेंस में होती है उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. Diamagnetism is shown by those substances in which all electrons are pair, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, and there are no unpair electron. मतलब उनमें सभी के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो भी हो गए सभी पेयर हो गए, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड.
मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम रिपेल होते हैं. दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. वीकली रिपेल हो गए मैग्नेटिक फील्ड से और वीकली मैग्नेटाइज भी हो गए इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की जो होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. और पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर. अब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, एक का स्पिन क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज. आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स हम इसी तरह से होते हैं पेयर. तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रॉन से, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो एंटी डायरेक्शन में होगा उन दोनों का आपस में मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देंगे. There are two electrons in the pair, one is clockwise, second is anti-clockwise, and because of that motions of the electrons, you know that there is a magnetism produced. और एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल कर देंगे एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑल्सो, और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस कर देते हैं. एग्जाम्पल है वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन. ये सभी है जिनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. एंड उनके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो वीकली अट्रैक्ट रिपेल होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन. फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? तो फेरोमैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है जो those substances which are strongly attracted by magnetic field, ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड से, दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव. दे आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिज्म इज द वन प्रॉपर्टीज दिस इज शोन बाय द सब्सटेंस. ए फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो सब्सटेंस दिखाते हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड और उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है. इवन हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें तो भी वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं. उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल दिया है, गैडोलिनियम है, उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड. इस सभी रूम टेम्परेचर में आपको दे शो देयर परमानेंट मैग्नेटिज्म. जैसे यहाँ पे क्रोमियम डाइऑक्साइड दिया है CrO2, जिसका मैग्नेटिक टेप्स बनाने में यूज़ होता है. इन सॉलिड स्टेट मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर आर कॉल्ड डोमेन्स एंड दे एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट. तो भाई आपके सॉलिड स्टेट में जो मेटल फेरोमैग्नेटिक्स के जो मेटल आयंस होते हैं वो सब ग्रुप में होते हैं जिसको डोमेन्स बोला जाता है, और ये डोमेन एक टाइनी मैग्नेट तरीके से काम करते हैं. दी डोमेन्स इन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड. देखो भाई मैंने आपको बोला कि भाई ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मेटल आयन होते हैं द मेटल आयंस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो एक ग्रुप में रहते हैं और जिसको हम डोमेन्स बोलते हैं. और यही डोमेन द डोमेन्स इन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रैंडमली ओरिएंटेड. जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, मीन्स वो अनमैग्नेटाइज फील्ड के अंदर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं होते, तब इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर के जो डोमेन्स होते हैं वो ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड घूमते ही रहते हैं जो डोमेन्स होते हो, एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसल, और उनकी मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाती है. एंड व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन गेट ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होते तो देयर जो भी डोमेन्स होते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ऐसे घूमते घूमते ही रहते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड दे गेट कैंसल्स, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाती है. लेकिन जब आप उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो सभी डोमेन्स मीन्स मैंने आपको बोला था जो मेटल आयंस इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम डोमेन्स बोलते हैं. तो इस सभी मेटल आयंस जो भी ग्रुप में है जो डोमेन्स होते हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. अब आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. if the alignment of the magnetic moment of domain is in the
compensatory way to give zero net magnetic moment. Because of cancellation of individual magnetic moment, we get antiferromagnetism. अब बिल्कुल फेरोमैग्नेटिज्म की अपोजिट प्रॉपर्टी, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जैसे अगर मैं इफ़ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन इज इन द कॉम्पेंसटरी वे टू गिव जीरो मैग्नेटिक, मतलब हम इस तरह से उसको रखे जाते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है डोमेन की, उसको हम इस तरह से रखेंगे या उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रखने के बाद वो बिल्कुल इस तरह से अरेंज होते हैं डोमेन्स कि वो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट दे देते, क्योंकि इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया उन्होंने, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक पेयर ऊपर है एक नीचे है, पेयर ऊपर है एक नीचे है, तो उनको जब डोमेन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एंटीफेरोमैग्नेटिक जब सब्सटेंस के डोमेन्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो एक दूसरे से कैंसिल कर देती है और नेट जो आता है मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाता है, तो हमें एंटी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी मिलती है। उसका एग्जाम्पल है मैंगनीज ऑक्साइड्स। वेन, अब एक लास्ट आता है आपका, देख लीजिए अब इसमें क्या चीज़ है, फेरी मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिज्म। When magnetic moment of domains are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number resulting in net magnetic moment, we get फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म क्या है भाई, देखो जब मैं मैग्नेट डोमेन्स, मतलब इट दीज आर ग्रुप्स ऑफ द मेटल आयंस, राइट, जिनको हम बोलते हैं डोमेन्स, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके मेटल आयंस एक ग्रुप में होते हैं जिनको हम डोमेन बोलते हैं। तो इन डोमेन्स की जब मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो बिल्कुल पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती है। कुछ पैरेलल दिखाते हैं, कुछ एंटी पैरेलल दिखाते हैं, लेकिन वो अनइक्वल नंबर में होते हैं। इन अनइक्वल रिजल्टिंग नेट मैग्नेटिक मोमेंट वी गेट फेरी मैग्नेटिज्म। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा है फेरी मैग्नेटिज्म में, देखो कुछ पैरेलल में है कुछ अनपैरेलल में है, देखो, लेकिन वो अनइक्वल नंबर में, कोई उसका मतलब एक फिक्स नंबर नहीं है किसी भी तरह से। देख लीजिए आप, ए फेरोमैग्नेटिक है एंटी फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कुछ पैरेलल में है कुछ अनपैरेलल में, लेकिन इसमें कोई इक्वल नहीं है, तो दीज आर अनइक्वल एंड वी गेट फेरी मैग्नेटिज्म। और ये बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बराबर है। उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने मैग्नेटाइट्स, राइट, Fe3O4 और फेरिटाइट्स। लाइक फेरिटाइट्स में आप मैग्नीशियम ले सकते हैं या जिंक, कोई भी दो मेटल ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले लो, और फेरिटाइट्स Fe2O4, यहाँ पे ZnFe2O4। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस से। पहला एग्जाम्पल है Fe3O4 मैग्नेटाइट्स, दूसरा है फेराइट्स, जैसे मेटल फेराइट्स। मेटल में आप यहाँ पे मैग्नीशियम ले सकते हैं या जिंक ले सकते हैं, MgFe2O4, ZnFe2O4। दे लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। जब उनको हीट करते हैं तो वो फेरी मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं और पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। तो बिल्कुल 5 चीज़ों में आपको एक ही चीज़ याद रखनी कि क्या है 5 चीज़ों का, मैं 1 मिनट के अंदर आपको बराबर बोल देती हूँ। कि जिसे हमने पैरामैग्नेटिज्म में देखा, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आउटर मोस्ट में जैसे जिसमें 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेचुरली वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी वीकली। और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। ये हो गए पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में आपको ऐसे सब्सटेंस दिखाते हैं डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, जैसे दिखा है डायमैग्नेटिज्म के यहाँ पे नहीं दिखा है लेकिन पेयर होते हैं, राइट। और दे आर, कोई अनपेयर नहीं होता, तो दे आर बहुत वीकली रिपेल करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड, उसको स्ट्रांगली रिपेल नहीं कर पाता क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण वीकली रिपेल होते हैं एंड वीकली मैग्नेटाइज भी होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और पेयरिंग होने के कारण एक क्लॉकवाइज है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होती है, आपको पता ही है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और जब आप इसकी वजह से उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी लॉस हो जाता है। उसके 3 एग्जाम्पल दिए हैं।
फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म और एंटी फेरी मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे हो गए, मैंने आपको बोला, जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और एक परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें तो भी वो परमानेंट मैग्नेटाइड्स होते हैं। तो उनके अंदर 5 एग्जाम्पल दिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल तो हमें पता ही है, लेकिन एक गैडोलिनियम और एक क्रोमियम ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे ये आपकी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमने देखा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मेटल आयन जब एक ग्रुप में होते हैं तब हम उसको डोमेन्स बोलते हैं, और ऐसे डोमेन्स जब अनमैग्नेटाइज होते हैं, जब उनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता, तो वो सभी रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं और एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ऐसे डोमेन्स को जब हम मैग्नेटिक मोमेंट में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे। अब एंटी, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक का देख लिया, यहाँ पे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होते हैं, जब हम अलाइनमेंट देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की डोमेन्स की, वो एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। मतलब एक की पैरेलल ऊपर होगी तो दूसरी की बिल्कुल एंटी होगी, एक पैरेलल दूसरा नीचे, मतलब एक दूसरे को क्या करते हो, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, और इसका रिजल्ट होता है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, बिकॉज ऑफ कैंसलेशन, और हमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मिलता है। और लास्ट दिया है फेरी मैग्नेटिज्म, जिसमें जो डोमेन्स होते हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन वो अनइक्वल नंबर में होते हैं। मतलब पैरेलल 2 है तो अनपैरेलल एक ही है, कोई अनइक्वल नंबर में होते हैं, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपको थोड़ा सा कुछ मिलता है और उसके फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी मिलती है। ये भी वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक मैग्नेटाइड और दूसरा दिया है फेराइट्स, मैग्नीशियम फेराइट्स और जिंक फेराइट्स एट रूम टेम्परेचर पे। जब आप फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो जो है हीट करने के बाद उनकी फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं और पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। थैंक यू।